बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि रायपुर से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा है। कोरिया जशपुर जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम। कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। कई कार्यक्रमों में भी सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। मायाली गांव में आयोजित युवा महोत्सव में भी वे शामिल होंगे। मकेश्वर महादेव ऐतिहासिक सलामी गुफा में दर्शन करेंगे। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा है। बता दें आपको कि कोरिया जशपुर जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम। कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करने जा रहे हैं। साथ ही कई कार्यक्रमों में भी सीएम भूपेश बघेल जो है वो शामिल होंगे। मायाली गांव में आयोजित युवा महोत्सव में शामिल होंगे। मकेश्वर महादेव ऐतिहासिक सलामी गुफा में दर्शन करेंगे। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कोरिया जशपुर दौरा है, जहां पर कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। कई कार्यक्रमों में भी सीएम भूपेश बघेल जो है वो शामिल होंगे। मायाली गांव में आयोजित युवा महोत्सव में शामिल होंगे। मकेश्वर महादेव ऐतिहासिक सलामी गुफा में दर्शन करेंगे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा है। कोरिया जशपुर जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। कई कार्यक्रमों में भी सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। मायाली गांव में आयोजित युवा महोत्सव में वे शामिल होंगे। मकेश्वर महादेव ऐतिहासिक सलामी गुफा में दर्शन करेंगे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता निशा द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गई हैं। निशा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कोरिया जशपुर जिले का दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम है उनके? जी पूजा, आज 11:30 बजे सुबह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर से कोरिया के लिए रवाना हो जाएंगे और सबसे पहले वो बैकुंठपुर पहुंचेंगे, जो कि वहां का जिला मुख्यालय है। वहां पर आज डॉक्टर रामचंद्र सिंह देव, जो कि कोरिया कुमार रह चुके हैं, उनकी मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम रखा गया है। उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सम्मिलित होंगे और इसके साथ ही वो कोरिया पैलेस के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर जो डॉक्टर साहब की समाधि बनाई गई है वहां पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा गया है। उसमें वो अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और इसी के साथ वहां पर आम सभा का जो आयोजन है वो करेंगे। 10 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन और जो है रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री सम्मिलित होंगे और इसी के साथ लोगों से चर्चाएं भी करेंगे। कांग्रेस पार्टी के जो नेता वहां मौजूद रहेंगे उनसे भी चर्चाएं करेंगे, आम लोगों को भी संबोधित करेंगे और कई जो विकास कार्य चल रहे हैं उनकी भी जो लेखा जोखा है वो भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लेने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ वो जसपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर आज कुनकुरी में उनका कार्यक्रम रखा गया है। वहां पर सम्मिलित होंगे। लगभग 2 बजे के आसपास जो है जसपुर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच जाएंगे। वहां पर भी सारी तैयारियां हो चुकी हैं और वहां पर भी आम सभा को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संबोधित करेंगे। युवा महोत्सव में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य रूप से सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। युवाओं को जो है आम सभा के माध्यम से संबोधित करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार जो आज का युवा है वो क्या सोचता है, किस प्रकार की चीजें सरकार को करनी चाहिए जिससे आगामी दिनों में युवाओं के लिए कुछ बेहतर हो सके। ये तमाम जो चीजें रहेंगी वो देखने को मिलेंगी और शाम के 5 बजे तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। जी पूजा। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से चुनावी साल है ये, और लगातार सीएम भूपेश बघेल जो है वो लगातार दौरे कर रहे हैं और लगातार विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी कर रहे हैं। तो जिस तरीके से चुनाव नजदीक आने वाले हैं, क्या दृश्य दिखाई दे सकता है छत्तीसगढ़ का? जी पूजा, बेहद खास हो जाता है कि जब अभी आगामी चुनाव में भी ज्यादा समय बचा नहीं हुआ है, उसमें मुख्यमंत्री का पहले भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत लोगों से मिलना, ग्राम ग्राम तक पहुंचना और आम लोगों से जो है बातचीत करना, गांव के लोगों से मिलना और उनसे जानना कि किस प्रकार जो है शासन की योजनाएं उन तक पहुंच रही हैं और कितना लाभ उनको मिल पा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है अधिकारियों की समीक्षा बैठक। जिस समीक्षा बैठक में जो शिकायतें आती है उसका निराकरण किया जाता है और उसी
के साथ जिन पर निराकरण नहीं हो पाता उन पर तत्काल प्रभाव से जो है मुख्यमंत्री तुरंत ही उस पर जो है पूरी दृष्टि रखते हैं और आगामी दिनों में जो काम किए जाएंगे उस पर भी चर्चा करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अधिकारियों की। हमने कई बार देखा है कि डांट भी लगाते हैं, लेकिन अब चूंकि कई क्षेत्रों में जो है भेंट मुलाकात कार्यक्रम अब समाप्त हो चुके हैं और रायपुर संभाग में अब भेंट मुलाकात कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। तो अन्य जो संभाग है वहां पर जो कार्यक्रम निजी तौर पर किए जा रहे हैं या फिर जिस प्रकार के कार्यक्रम अभी हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अलग अलग कार्यक्रमों के तहत लोगों तक पहुंचने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। वहां पर भी जिस प्रकार भूमि पूजन हो या तमाम जो चीजें हो रही है उसमें जो है अपनी सहभागिता भी निभा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उनसे अभी भी वो भेंट मुलाकात के तहत और ना होने निजी कार्यक्रमों में जाने के बावजूद भी वो लोगों से मिल रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आगामी चुनाव में जो है सफलतापूर्वक एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी वापसी कर पाएगी। जी पूजा। चलिए निशा, बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर फिर आपसे चर्चा करेंगे।